तो आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा उनका जो भाषण रहा देवी अहिल्याबाई होलकर और नारी शक्ति पर केंद्रित रहा। और बार बार उन्होंने कहा कि नारी ही शक्ति का केंद्र है। और जिस तरह से उन्होंने ये बात भी कही कि आतंकियों ने इसी नारी शक्ति को चुनौती दी और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। और ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका चुनाव किया था कि हम जो ऑपरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध शुरू करेंगे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का, उसका नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। ये सिंदूर नारी शक्ति और भारत की शक्ति का प्रतीक है। पहलगाम में हमारी शक्ति पर प्रहार हुआ, मिलीजुली संस्कृति को बांटने की कोशिश हुई और ऑपरेशन सिंदूर सबसे सफल है। प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध नहीं चलेगा। अब हम घर में घुसकर मारेंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी कीमत चुकानी होगी। गोली का जवाब गोले से। आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि देवी अहिल्याबाई प्रतीक भी हैं गुड गवर्नेंस का, एक सुशासन का प्रतीक हैं। और किस तरह से उन्होंने न सिर्फ गुड गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत किया बल्कि उसे व्यवहारिक बनाने के लिए महेश्वरी साड़ी और संस्कृति के साथ व्यापार, व्यवसाय और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर धर्मशालाएं और मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार भी उन्होंने कराया। तो तमाम बातें जो केंद्रित रहीं पूरी तरह से नारी शक्ति पर। उन्होंने एक बात और कही कि जूनागढ़ से 300 साल पहले यानी गुजरात के जूनागढ़ से कारीगर लेकर आई थीं देवी अहिल्याबाई होलकर और यहाँ महेश्वरी साड़ी का उन्होंने जो काम आरंभ कराया आज वो पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण है। चलिए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, कुछ प्रमुख बातें जो उन्होंने कही हैं हम आपको सुनाते हैं। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। तो देखिए आपने प्रधानमंत्री ने किस तरह से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन पूरा भाषण उनका जो रहा नारी शक्ति पर रहा। और स्टूडियो में इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी दो युवा साथी मौजूद हैं। और आज का दिन मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की इस भावना से पूरी तरह हम सब सहमत हैं। और एक विनम्र कोशिश भी रही कि आज हम जितने भी मेल मेंबर्स हैं बंसल न्यूज़ के, हम एक असिस्टेंट की भूमिका में रहें। तो मैं भी, आप मुझे भी सहायक समझिए कि जया और शिवालिका जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आज मैं इनके सहायक की भूमिका में हूँ, इनका असिस्टेंट हूँ। और मैं हृदय से अपने परिवार की महिलाओं को भी स्मरण करते हुए उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ स्टूडियो में ये जो दोनों हमारी सहयोगी मौजूद हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। तो तमाम बातें जो रही हैं मुख्य रूप से नारी शक्ति पर केंद्रित रही हैं। सबसे पहले नारी शक्ति को प्रणाम, जो प्रधानमंत्री ने कहा, अहिल्याबाई जी की सोच को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही। और अहिल्याबाई दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। जया, किस तरह से देखती हैं आज आप, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री के जो मन की बात है कि ये ऑर्नामेंटल ना हो, जी,
ये सिर्फ दिखावे की चीज़ न रहकर बन जाए, ये चीज़ भारतीय समाज में कुछ इस रूप में ढले कि वाकई स्त्री सम्मान सर्वोच्च होगा। और किसी भी सभ्यता और संस्कृति में हम भी जब सोने की चिड़िया रहे तो इसीलिए रहे कि स्वयंवर जैसी प्रथाएं हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी। लड़की को अपना वर स्वयं चुनने की बहुत गरिमा से उनके लिए ये व्यवस्था रही। और स्त्रियां, जब आप सोचिए 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई होलकर शासिका थीं और सर्वमान्य थीं, तो हमारी संस्कृति कैसी रही है। जी जी निश्चित तौर पर सर, और आपने ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो सबसे पहले वहां मौजूद नारी शक्ति को प्रणाम किया और उसके बाद अपने संबोधन की शुरुआत और एक लाइन जो आकर्षित करती है, वैसे तो बहुत से मुद्दों पर आज उन्होंने बात की, नारी शक्ति के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का ये भाषण आज घूमता हुआ आपको दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र और एक बार फिर से भोपाल की इस धरती से आतंकवादियों को ललकारा है उन्होंने। लेकिन दो बेटियों का जिक्र किया जो कि भारत की यात्रा कर रही हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, और इन सब के बीच पीएम मोदी कहते हैं कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, आप अगर दृढ़ संकल्पित हो तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपका काम जरूर सफल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बातें कहते हैं तो उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर मौजूद 2 लाख की आबादी में वो नारी शक्ति जिनके अंदर जोश भरने का काम प्रधानमंत्री करते हुए नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, आप पीएम मोदी के 3 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो उनके कई कार्यक्रम नारी शक्ति पर हमेशा ही केंद्रित रहे हैं। आज महिला दिवस नहीं है, लेकिन फिर भी मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारा हो। आज हम भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हमारी सहयोगी फील्ड पर इस वक्त मौजूद है, और आप जब जंबूरी मैदान जाएंगे तो सब कुछ ऐसा लगेगा कि महिलाओं के नाम ही समर्पित आपको दिखाई देगा। शिवालिका, बिल्कुल सही कहा जया आपने। जिस तरह की तस्वीरें हम राजधानी से देख रहे हैं, यही नहीं दूसरी जगह से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वहां पर भी महिला शक्ति देखने को मिल रही है। और ये अभी की बात नहीं है, हमने देखा है कि सनातन परंपरा में हम सबसे ज्यादा पूजते हैं तो वो देवियों को पूजते हैं, और देवियों से ही हमारी पूजा की शुरुआत होती है। नवरात्रि में हम उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। शक्ति भी है, भक्ति भी है, वो एक माँ का स्वरूप भी है। लेकिन जब बच्चों पर संकट आता है तो वो दुर्गा बनकर, काली बनकर उन्हें बचाती भी है। और इसी परंपरा को लेकर हम आगे आ रहे हैं, चाहे हम शासकों में रानी लक्ष्मीबाई को देखें या फिर देवी अहिल्याबाई को देखें, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो कई तरह की रानियां हमारे इतिहास में हुई हैं, और उन्हीं की जो एक विरासत है वो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इन्हीं बातों पर फोकस किया है कि हमें महिला शक्ति को आगे बढ़ाना है। सशक्त है महिला, लेकिन उन्हें एहसास दिलाना है कि उनकी शक्तियां क्या है। बिल्कुल ठीक।